वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु में स्वागत है। आज हम यहाँ पर इस क्लास में रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। साथियों, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच में साथियों वो स्पीच जो एक स्पीकर के वर्ड्स में ही बोली गई हो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच वह स्पीच कहलाती है जो स्पीकर के वर्ड्स को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने वर्ड्स में बोली गई है। इसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर दो तरह की स्पीचेज होती हैं, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला पार्ट होता है, और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट कहा जाता है। सिंपल सेंटेंसेस में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि सेड टू को प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होने पर टेल्स या टेल में चेंज करते हैं, फ्यूचर टेंस में विल टेल और शैल टेल में चेंज कर देते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते, कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट कर देते हैं। टेंस कन्वर्ट कैसे करते हैं? प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने डिस्कस किया है कि उसको पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से और भी टेंसेस प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डिटेल्ड जानकारी के लिए उन वीडियोस को देखना ना भूलें। इसके बाद हमने यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हमने की है। आज हम उसके बाद यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच करने जा रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इस क्लास में हम इसके बारे में सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कमांड एंड रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले साथियों, देयर इज ए नीड टू अंडरस्टैंड what is imperative sentence. Imperative sentence, there is a need to understand that in such kinds of sentences commands, requests, advice, urge, etc. ये सारे भाव इसमें आते हैं, और imperative sentences के जो सेंटेंस हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर राइट कर रहा हूं। अभी मैं आपको केवल इंपेरेटिव सेंटेंस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, सिट डाउन। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस ही बनते हैं, जैसे डू नॉट सिट डाउन, डू नॉट सिट डाउन। अब यहां पर देखिए डू नॉट, इस डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, डोंट सिट डाउन।
यहाँ पर हम इसको ये भी कर सकते हैं, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट होती है। प्लीज रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में हम प्लीज के भाव के सेंस को यहां पर देते हैं। आप देखिए प्लीज, प्लीज सिट डाउन। यहां पर प्लीज लगने से, प्लीज सर मैडम आदि रखने से यहां पर रिक्वेस्ट का सेंस आ जाता है। किस चीज का सेंस आ जाता है? रिक्वेस्ट का। इस तरह से जो सेंटेंसेस कहे जाते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मोस्टली यूज हमारी लैंग्वेज में होता है, स्पीकिंग में मोस्टली करते हैं। डोंट स्टैंड हियर, डोंट गो आउट, sit at your home, do this work, please give me your pen. In this way, such kinds of sentences are known imperative sentences. आपको imperative sentences का थोड़ा इंट्रोडक्शन पता लगा होगा। अब मैं आपसे यहाँ पर अपने मेन पॉइंट्स की बात करता हूं। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट बनाना है imperative sentences का। You know very well, students, that there are two speeches in direct sentence: reporting verb and reported speech. In the same way, in every kind of direct speech, two speeches are: reporting verb and reported speech. But there is a difference that how we should change said to in reporting verb. Here, according to the sense, आप ये समझेंगे according to the sense of reported speech. According to the sense of reported speech, we should change the reporting verb. The reporting verb said to. said to को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? देखिए, ऑर्डर्ड, said to को हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर का सेंस आ रहा होगा तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। कमांडेड, कमांडेड अक्सर आता तो फॉर्म तो ऑर्डर्ड की ही है, लेकिन हाई रैंक ऑफिसर्स हमेशा कमांड करते हैं। आर्मी में अगर आप देखें तो आर्मी में कमांड चलती है, कमांडेड। तो यहाँ पर कमांडेड जैसा भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। एडवाइज, एडवाइज्ड हम उस सेंस में यूज करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइस किया गया हो या एडवाइस का सेंस आया हो। एडवाइस, इसके बाद अर्ज्ड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम, प्लीज आदि का सेंस हो या ये वर्ड्स यूज किए गए हों, वहां पर हम रिक्वेस्ट का यूज कर देते हैं। आस्क्ड, टोल्ड, एटसेट्रा। देखिए, यहां पर जो सैड टू को चेंज करना है, ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं।
लेकिन इसके अलावा भी ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंस कैसा है। उस सेंस के अकॉर्डिंग यहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है, सेट टू को चेंज करेंगे। कंजंक्शन यहां पर हमें देखना है कि अब सिंपल सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते थे? असर्टिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन दैट का यूज करते थे। क्या यूज करते थे? असर्टिव सेंटेंस में हम दैट का यूज करते थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इफ और वेदर का यूज करते थे और क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन बना देते थे। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन टू का यूज होता है। किस चीज का यूज होता है? कंजंक्शन टू। अब आप इसको कंजंक्शन भी कह सकते हैं और इंफिनिटिव फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स क्या होता है? इंफिनिटिव फॉर्म। इंफिनिटिव फॉर्म, इंफिनिटिव फॉर्म क्या होती है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इंफिनिटिव फॉर्म। इसमें वर्ब से पहले टू लगाने पर इंफिनिटिव कहा जाता है। यहां पर इसको हम कंजंक्शन भी कह सकते हैं और यहां पर इंफिनिटिव फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए एग्जाम्पल यहां पर करेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझें, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे राम सेड टू अर्जुन गो, राम said to Arjun, go away, go away। अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच गो अवे। अब आप देखिए यहां पर गो अवे रिपोर्टेड स्पीच है, तो क्या सेंस यहां पर बन रहा है? राम ने अर्जुन से कहा गो अवे, चले जाओ। अब यहां पर सेंस के अनुसार हमें यूज करना है। ठीक है, अब देखिए राम और अर्जुन दोनों ने यहां पर हम क्या समझ सकते हैं? हो सकता है सिंपली बात की हो, गो अवे, चले जाओ, नॉर्मल बात है। तो यहां पर हम आस्क्ड भी कर सकते हैं। राम आस्क्ड, यहां पर टोल्ड भी कर सकते हैं। टोल्ड वैसे सेंस सबसे बेस्ट यहां पर आस्क्ड आएगा। यहां पर एडवाइज भी कर सकते हैं। अर्जुन टू गो अवे, टू गो अवे। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं। देखिए ये यहां पर इंफिनिटिव फॉर्म कहलाए। यहां पर जो है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ, दिस फॉर्म इज नोन एज इंफिनिटिव फॉर्म। क्लियर? और देखिए नेक्स्ट, आप और एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं और देखिए आप, द टीचर सेड, the teacher said to the student, students sit down and do your work। sit down and do your work। अब यहां देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स सिट डाउन एंड डू योर वर्क। अब यहां पर टीचर स्टूडेंट्स को ऑर्डर भी कर सकता है कि गुस्से में हो सकता है कि थोड़ा ऑर्डर के रूप में उन्होंने बोला हो, या बता भी सकता है। ठीक है, तो द टीचर, यहां पर हम सेड टू के प्लेस पर, इस सेड टू के प्लेस पर इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? द टीचर ऑर्डर्ड
आस्क्ड भी यहां पर हम यूज कर सकते हैं, टोल्ड भी यहां पर हम यूज कर सकते हैं सेड टू के प्लेस पर। आस्क्ड भी सही है, ऑर्डर भी सही है, टोल्ड भी सही है। ठीक है, द स्टूडेंट्स। अब कंजंक्शन यहां पर टू का यूज होगा। टू सिट डाउन, टू सिट डाउन एंड डू। अब यहां पर देखिए योर है, फिर वही बात प्रोनाउन चेंजिंग, जैसे हमने एसर्टिव और इंटरोगेटिव में पढ़ा था। प्रोनाउन यहां पर योर है, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स, प्लूरल है। स्टूडेंट्स का जो पॉजेसिव केस होगा प्रोनाउन का, वो क्या होगा? देयर, THEIR, एंड डू देयर वर्क। Inverted comma should be removed, and here on the place of your has been used there. Clear? आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, that you have understood very well about it. You can take screenshot if you want. Very simple rules these are, and you can understand easily. Clear? Next, I am going to tell you the next examples. Okay. इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब में इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन मान लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, आई है, तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन मान लीजिए। और यदि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो आप यहां पर ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन मान सकते हैं। हमें ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए। ठीक है, और आगे देखिए, एग्जांपल देखिए आप। शूट हिम, आप यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे, शूट हिम, चलिए शूट से बना देते हैं, शूट हिम एट वंस, शूट हिम एट वंस। सेट द ऑफिसर to the soldiers. Shoot him at once, said the officer to the soldier. Okay, अब आप देखिए, इन्वर्टेड कॉमास वाली ये रिपोर्टेड स्पीच है। ऑफिसर सैनिकों को कह रहा है, सोल्जर्स को कह रहा है। अब एक ऑफिसर सोल्जर्स को क्या ऑर्डर देगा या कमांड करेगा? बताइए। देखिए, यहां पर जो हाई रैंक ऑफिसर होता है, अक्सर आर्मी में कमांड दी जाती है। तो यहां पर सेड टू, अब इसको क्या बनाएंगे? देखिए, द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर्स, द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर्स। अब देखिए, यहां पर सेड टू को हमने किस चीज में चेंज किया? कमांडेड में, क्योंकि यहां पर कमांड का सेंस आ रहा है। तो द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर्स, कंजंक्शन टू, शूट हिम एट वंस, शूट हिम एट वंस, शूट हिम एट वंस। यहां पर हमारा ये इन्फिनिटिव फॉर्म कहलाएगी।
ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को इन्फिनेटिव फॉर्म के रूप में जोड़ देते हैं। क्लियर? देखिए, अगर प्लीज, काइंडली, सर, मैडम आदि कोई अगर वर्ड्स रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो उसको कैसे हम चेंज करते हैं, अब आप एक थोड़ा इसके बारे में समझें। चलिए, शी सेड प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। ये देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब शी सेड, रिपोर्टेड स्पीच प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। प्लीज आने पर क्लियर सी बात है कि रिक्वेस्ट की है, सर, मैडम, प्लीज, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए। काइंडली भी अगर वर्ड आता है, सर, काइंडली, मैडम, प्लीज, तो हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट का सेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। जैसे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ऑब्जेक्ट को मान लेंगे। ठीक है, यहां पर हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, मान लेंगे। अब जैसे हमारा यहां पर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, तो इसमें ऑब्जेक्ट मान लेंगे फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो शी रिक्वेस्टेड मी, शी रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, अब यहां पर जब रिक्वेस्ट का सेंस आ जाता है तो इस प्लीज को रिमूव कर देंगे। यहां पर रिक्वेस्ट लगाने पर प्लीज रिमूव हो जाएगा और क्या करेंगे, इंफिनिटिव फॉर्म कर देंगे, टू वेट, टू वेट। हेयर को देयर में चेंज कर देंगे, टिल आई को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन, हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का शी, तो शी के अनुसार सब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी। ठीक है, यहां पर वही केस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के प्लेस पर, जो केस यहां पर लगा हुआ। आई यहां पर सब्जेक्टिव केस के रूप में, तो शी का भी सब्जेक्टिव केस शी आ जाएगा, शी। ठीक है, रिटर्न कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, रिटर्न। तो यहां पर ये प्रोनाउन चेंज हुआ, यहां टेंस चेंज हुआ और ये यहां पर इंफिनिटिव फॉर्म का यूज हुआ। क्योंकि प्लीज यहां पर था तो इसके प्लेस पर हमने सेड टू को किस चीज में चेंज किया, रिक्वेस्टेड में चेंज किया। क्लियर? आगे हम और सेंटेंस करते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पोलाइट रिक्वेस्ट आती है। क्या आती है, पोलाइट रिक्वेस्ट आती है, और उस पोलाइट रिक्वेस्ट में अक्सर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट में अक्सर इंटरोगेटिव फॉर्म में हमारी रिक्वेस्ट होती है। ऐसे सेंस में हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको देखिए एग्जांपल देकर के बताता हूं, आपने यह समझ लिया होगा। जैसे he said to me, he said
टू मी। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि कैन और कुड से भी रिक्वेस्ट हो जाती है। कुड could you lend me your pen। अब आप यहां पर देखिए, ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच किस फॉर्म में है? इंटरोगेटिव फॉर्म में है। इस इंटरोगेटिव फॉर्म में होने के बावजूद भी यहां पर रिक्वेस्ट की गई है। हम किसी से अगर कोई वस्तु मांगते हैं तो क्या हम उससे डायरेक्टली ऑर्डर के रूप में मांगेंगे? भाई दूसरे की वस्तु है, दूसरे से मांग रहे हैं, तो हम नेचुरल बात है कि उससे रिक्वेस्ट ही करेंगे कि भाई मुझे जरा अपनी बाइक दे दो, मुझे जरा कहीं जाना है, मुझे अपनी नोटबुक दे दो, मैं अपना काम पूरा करना चाहता हूं। अगर हम कहेंगे नोटबुक दो अपनी, तो वो कहेगा नहीं देता, तो फिर ये तो रिक्वेस्ट नहीं हुई ना। हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तब जाकर हमें होगा। तो यहां पर रिक्वेस्ट का सेंस साइलेंट होता है, अंडरस्टूड होता है। ऐसे सेंटेंसेस में हमें समझ लेना चाहिए कि यहां पर क्या है? रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर हम सेट टू को किस चीज में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी। क्लियर? अब जब रिक्वेस्टेड मी यहां पर आ जाता है तो कुड यू को हम रिमूव कर देंगे। इस पार्ट को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, इसकी कोई आवश्यकता यहां पर नहीं रही है। कंजंक्शन टू लगाएंगे। अब टू लगाने के बाद ये इंफिनिटिव फॉर्म हो जाएगी लैंड। मी को चेंज करेंगे, मी चूंकि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। यहां पर क्या आ जाएगा? मी के प्लेस पर हिम। योर पेन। योर यहां पर पॉजेसिव केस है आपके सेकंड पर्सन का, यू का, तो सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी का जो पॉजेसिव केस होगा वो माई होगा। माई पेन। क्वेश्चन मार्क शुड बी रिमूव। कुड यू शुड बी रिमूव। ही रिक्वेस्टेड मी टू lend him my pen। क्लियर? इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, हालांकि हमें लगता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हम ऐसे सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव करते हैं और रिक्वेस्टेड सेट टू के प्लेस पर रिक्वेस्टेड का यूज करते हुए सेंटेंस को इंपेरेटिव फॉर्म में जोड़ देते हैं। देखिए और एक एग्जांपल आप समझिए, और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ही सेड वुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या लिखेंगे? देखिए, ही सेड वुड यू हेल्प मी प्लीज। अब देखिए यहां पर प्लीज मैंने राइट तो कर दिया, अगर ये प्लीज वर्ड को ना राइट करें तो वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? अगर हम कहेंगे उसको क्यों भाई मेरी सहायता क्यों नहीं करता है, तो क्या वो तुम्हारी सहायता करेगा? वो तो कहेगा भाई मैं तेरी सहायता क्यों करूंगा, वो सहायता नहीं करेगा। अगर आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या आप मेरी सहायता करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट में बोलेंगे। सेंस देखिए आप, सेंस पर जाइए। हमेशा इंग्लिश सेंटेंस के सेंस को हमें पहचान लेना है। अगर हम सेंस नहीं पहचान पा रहे किसी बात का तो समझ लीजिए हम सक्सेस नहीं हो सकते, उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते प्रॉपर। हमें सेंस सबसे पहले देखना होगा। तो अगर हम इस प्लीज वर्ड को यहां से हटा दें, साइलेंट कर दें, तो भी इसका सेंस रिक्वेस्टेड ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? ही रिक्वेस्टेड मी। ऑब्जेक्ट हम
मी मान लेंगे, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हम यहां पर मी गेस कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग हम यहां पर मान लेते हैं, ठीक है, मी। अब ये वुड यू को रिमूव कर दीजिए, फिर वही जो मैंने आपको यहां बताया था, वुड यू रिमूव हो जाएगा, इंफिनिटिव फॉर्म यहां पर बन जाएगी टू हेल्प। अब आप इसको टू को कंजंक्शन भी कह सकते हैं, आप टू को इंफिनिटिव का रूप भी दे सकते हैं, टू हेल्प। अब मी को चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है तो ही के अनुसार क्या आएगा, हिम। क्लियर। चूंकि हमने यहां पर रिक्वेस्टेड सेंस आ गया तो इस प्लीज को भी यहां पर यूज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट तो अपने आप में ही प्लीज होता है, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, सीधे से ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। यहां पर सीधी सीधी बात हो जाएगी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। इस सेंटेंस में हमने, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें पोलाइट रिक्वेस्ट कही जाती है। देखिए यहां पर क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस में पोलाइट रिक्वेस्ट आती है। पोलाइट रिक्वेस्ट कह सकते हैं, विनम्र निवेदन, हिंदी में कह सकते हैं विनम्र निवेदन। अब मान लीजिए विनम्र निवेदन, एक कोई आपके यहाँ गेस्ट आता है और उस गेस्ट से कहते हैं भाई चाय पी लो, बैठ जाओ, ये तो सिंपल सी बात हो गई। तो कह रहे नहीं भाई मैं जरा जल्दी है, मैं जरा जा रहा हूं, तो आप एक बार क्या कहते हैं, अरे बैठिए तो सही चाय तो पीजिए, तो बैठिए तो सही चाय तो पीजिए, यहां पर हमारे पोलाइट रिक्वेस्ट आ जाती है, पोलाइटली हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इससे आगे एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस है, आप इसको ध्यान से देखें, जैसे एडवाइज्ड होता है, अगर किसी सेंटेंस में इफ वाली क्लॉज का यूज हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे। देखिए इस सेंटेंस को और आप एक बार देखिए, आप इसको समझ सकते हैं, टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ठीक है। इफ यू फील पेन, if you feel pain, ठीक है, if you feel pain, said the doctor, said the doctor, ठीक। अब देखिए डॉक्टर क्या है, एक डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि डॉक्टर हमेशा क्या करता है, एडवाइस करता है, परामर्श देता है, डॉक्टर ऑर्डर नहीं देता। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन माना जाता है जो ऑर्डर नहीं देता, बल्कि क्या करता है, एडवाइस करता है, कहता है, बताता है। टोल्ड भी कर सकते हैं, आस्क्ड भी कर सकते हैं और एडवाइज्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर चूंकि एडवाइस करता है तो इसको हम मान लेते हैं एडवाइज्ड। यहां पर क्या है, डॉक्टर ने एडवाइस की कि भाई अगर तुम्हें पेन महसूस हो तो दवाई को दिन में 2 बार ले लेना, परामर्श दिया डॉक्टर ने, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड यहां पर हम करेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड, किसे, पेशेंट को ही किया होगा, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट मी मान लीजिए, ठीक है। कंजंक्शन टू, टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे,
twice a day if you change according me। तो आई क्योंकि यू यहां पर सब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। अब इफ यू फील पेन, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, टेंस चेंज करेंगे। और फील कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहां पर आई फेल्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, आई फेल्ट पेन। क्लियर। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देंगे। एडवाइज्ड, ऑब्जेक्ट मी, इंफिनिटिव फॉर्म और टेंस चेंज। फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सैड टू को चेंज करेंगे। क्लियर। जैसा सेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग वर्ब में हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, अर्ज्ड, आस्क्ड, टोल्ड एटसेट्रा इन सारी चीजों का यूज कर देते हैं। क्लियर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना आ गया होगा। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए। कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूं। शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। तो इसलिए वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।